नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई, आचार्य संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा पुनर्वसु आत्रेय का। जब जब हम चरक संहिता को पढ़ते हैं तब अग्निवेश के तंत्र को जानते हैं और तब हमको एक नाम अवश्य याद आता है उनके गुरु का, यानी पुनर्वसु आत्रेय का। अब उसमें दो तीन बातें हैं कि पुनर्वसु आत्रेय कौन थे, कैसे आचार्य थे, जिनसे इतनी बड़ी परंपरा शुरू हुई, जिनके ज्ञान की बदौलत ही हमको चरक संहिता जैसा विश्वमान्य ग्रंथ मिला। शुरुआत गंगोत्री से हुई, उसके बाद गंगा बड़ी हो गई। तो इसमें हम आज देखते हैं पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। पुनर्वसु एक नक्षत्र का नाम है और उपनामों की पद्धति में कभी कभी नक्षत्रों का नाम भी लिया जाता था। उस दृष्टि से पुनर्वसु ये नक्षत्र के नाम से भी नाम रखा गया होगा। आत्रेय का अर्थ होता है अत्रि का पुत्र। अत्रि गोत्र के होते हैं, उसको भी आत्रेय कहा जाता है। यहाँ पर अत्रि पुत्र से ही वो ख्यात थे, तो आत्रेय यानी अत्रि के पुत्र के रूप में उनकी ख्याति है, इसके लिए आत्रेय उनको कहा जाता है। चरक संहिता में जो ब्रह्मा से लेकर परंपरा बताई है उसमें काश्यप संहिता में ही प्रकारांतर से बताई है। चरक संहिता में ही बाद में आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद में चरक के चिकित्सा स्थान में एक कथा आई है। उसके अनुसार भृगु, अंगिरस, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप ने सीधा ज्ञान लिया इंद्र से। काश्यप संहिता में भी ऐसा बताया है कि इंद्र से सीधा का सीधा जो ऋषि ने ज्ञान लिया उसमें से अत्रि ऋषि ने भी उनका ज्ञान लिया और उनके बाद में उनके शिष्यों को और पुत्रों को दिया। उनके शिष्य भी थे और पुत्र भी थे, और पुत्र और शिष्य, अनेक पुत्र थे और शिष्य भी थे। पुत्रों और शिष्यों में कॉमन मानी जो पुत्र भी था और शिष्य भी था, ऐसे जो थे वो पुनर्वसु आत्रेय थे, ऐसा अभी तक इतिहासविदों का कहना है। आत्रेय तीन जगह पर चरक संहिता में तीन प्रकार के आत्रेय का नाम आता है। एक है पुनर्वसु आत्रेय, एक है कृष्ण आत्रेय और एक है भिक्षु आत्रेय। तीनों के बारे में हम जब देखते हैं तब पुनर्वसु आत्रेय और कृष्ण आत्रेय एक ही लगते हैं, भिक्षु आत्रेय अलग है। महाभारत में भी आयुर्वेद के संबंध में बताया गया है कि कृष्णात्रेय चिकित्सकम, अर्थात कृष्णात्रेय थे वो बहुत बड़े चिकित्सक थे। वो इसी की बात कर रहे हैं पुनर्वसु आत्रेय की। हालांकि एक और भी कृष्णात्रेय नाम के शालक्य विभाग के चिकित्सक हो गए हैं, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय और कृष्णात्रेय की जिस संबंध में बात हो रही है चरक संहिता में, वो दोनों आचार्य एक ही प्रतीत हो रहे हैं। भिक्षु आत्रेय, ये तीनों को आपको समझना है कि भिक्षु आत्रेय भी कौन थे। भिक्षु आत्रेय तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य थे, जिनके पास से जीवकाचार्य जी ने विद्या ग्रहण की। बौद्ध के बहुत सारे ग्रंथों में जो बात आती है वो ये भिक्षु आत्रेय की आती है, पुनर्वसु आत्रेय की नहीं आती है। पुनर्वसु जो चरक संहिता में है वो तक्षशिला विद्यापीठ का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है, वो ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। उस समय पूर्व में काशी की बहुत ही प्रसिद्ध विद्यापीठ थी और पश्चिम में, पूर्व में काशी और पश्चिम में तक्षशिला की विद्यापीठ थी। वहां जो आचार्य के रूप में काम कर रहे थे वो थे भिक्षु आत्रेय, जिनके पास से कौमार भृत्यम के आचार्य जो जीवकाचार्य जी थे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो थे भिक्षु आत्रेय, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में आता है। पुनर्वसु आत्रेय और कृष्ण आत्रेय ये दोनों एक ही आचार्य, जो अग्निवेश से तंत्र से, जो अग्निवेश वगैरह ने, अग्निवेश, क्षारपाणी, भेल, हारित, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने जो शिक्षा दी वो पुनर्वसु आत्रेय ने दी। और पुनर्वसु आत्रेय ने शिक्षा ली वो एक आख्यान ऐसा है कि भरद्वाज से ली और दूसरा आख्यान ऐसा है कि वो अत्रि से ली। ज्यादा प्रमाणभूत ये दोनों, ज्यादा प्रमाणभूत ये लगता है कि अत्रि उनके पिता है और उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी। कभी कभी भारद्वाज से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए होंगे, उसका आख्यान चरक संहिता में हमको मिलता है। तो कृष्ण आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय एक ही मालूम पड़ता है। और ये दोनों के विषय पर जो विशेषण उपयोग किए हैं, तो पुनर्वसु आत्रेय को चांद्रभागी भी कहा गया है। हो सकता है चांद्रभागा नदी के किनारे पर हो और उसके लिए उसका चांद्रभागी भी कहा गया हो, चांद्रभाग भी विशेषण दिया हो। और विशेषण में उनकी महत्ता को दिखाने के लिए महर्षि, ब्रह्मर्षि और भगवान नाम के विशेषण प्राप्त होते हैं। पुनर्वसु आत्रेय भगवान ऐसा करके वो बताते हैं। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से जो युक्त होता है उसको भग
यानी 6 प्रकार का ऐश्वर्य और उससे युक्त होने वाला भगवान कहा जाता है। तो इसके लिए वो बहुत बड़ी एक अलंकृत उपाधि होती है भगवान नाम की, वो पुनर्वसु आत्रेय को प्राप्त हुई थी। इसके लिए उनको भगवान आत्रेय ऐसा भी कहा जाता है एक गौरव के रूप से। तो ऐसे बड़े आचार्य ने 6 शिष्य को तैयार किया। उसमें हमने देखा था कि अग्निवेश है, जिन अग्निवेश तंत्र के ऊपर, जो अग्निवेश तंत्र के ऊपर चरक संहिता रचित हुई, भेल है उसकी बात हम कहेंगे, हारित है, क्षारपाणी है, ऐसे जो अपने शिष्यगण है उन्हीं से उनकी परंपरा चली पुनर्वसु आत्रेय की परंपरा। इसके लिए आज वैद्य समाज में पुनर्वसु आत्रेय का नाम गौरव से लिया जाता है। तो ये पुनर्वसु आत्रेय और कृष्ण आत्रेय ये दोनों एक है। दोनों ने चिकित्सा को अनेक विभागों में बताया है। उसके बाद में तंत्रों की रचना करके 8 अंग में आयुर्वेद विभाजित हुआ है। लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया है वो आयुर्वेद और दार्शनिक दोनों उपदेश प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद और दार्शनिक उपदेशों में खास करके अलग अलग परिषदों में जो हम देखने ही वाले हैं आगे ऋषि परिषद के वीडियोस में, कि अनेक अनेक विषयों पे वो उन्होंने काम किया है और दर्शन को आयुर्वेद के साथ जोड़ा है। और ये फलित होता है कि दर्शन के बिना आयुर्वेद अधूरा है और आयुर्वेद के बिना कोई भी दर्शन अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसके लिए आत्रेय के बारे में यह भी बताया जाता है कि अत्रि ने जो विद्या सीखी वो अत्रि कृतयुगे वैद्य द्वापरे सुश्रुत स्मृत कलो वाग्भट नामा तु गरिमात्र प्रदर्श्यते। अत्रि जो कृतयुग के सर्वप्रथम वैद्य थे ये भी ज्ञात होता है और उनसे ही पुनर्वसु आत्रेय ने ये विद्या को ग्रहण किया, क्योंकि उस समय आयुर्वेद का बहुत प्रचार था और आयुर्वेद का अवतरण जिस तरह से हुआ और जिस तरह से उसकी परंपरा चली उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है वो है पुनर्वसु आत्रेय। क्योंकि इतनी संख्या में और इतने तज्ञ विद्यार्थियों को पढ़ाकर एक एक को अलग अलग तंत्र की रचना करने को कहा और उसके बाद अलग अलग विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने एक तंत्र की रचना की। ऐसा ही चरक संहिता में हमको ज्ञात होता है। इसमें खास करके हमने देखा है कि अग्निवेश है, फिर हारित है, भेल है, पुनर्वसु, हारित है, भेल है, क्षारपाणी है, पराशर है, ऐसे जो 6 शिष्य है और 6 शिष्यों को उन्होंने तंत्र की रचना करने को कहा और वो 6 शिष्यों ने अलग अलग तंत्र की रचना की। वो तंत्रों से ही पूरा का पूरा आयुर्वेद का फैलाव हो गया। तो इतना बड़ा काम उन्होंने अलग अलग शिष्यों को सौंपा। और दूसरी महत्व की बात कि अनेक प्रकार की ऋषि परिषद उनके आश्रम में उसमें गठित की, अर्थात अनेक प्रकार की ऋषि परिषदों को परिषद रखी अपने आश्रम में और अनेक ऋषि मुनियों को आहूत किया और उनकी एक टीम बनाई। आज की परिभाषा में कहे तो एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी एक परिषद की ही पूरी की पूरी व्यवस्था बिठाई ताकि वर्षों ये चलता रहे। आज भी हम देखते हैं, आज हम सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, वो वही परिषद का एक स्वरूप, मॉडर्न स्वरूप, आधुनिक स्वरूप है। उनका आश्रम हिमालय में ज्ञात होता है। हिमालय में ही आश्रम में वो अनेक प्रकार की परिषद योजित करते थे, उससे फिर ग्रंथ छपता था। तो आप जब जो मिनट्स लिखते हैं या तो फिर शिविर सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उसका फिर मिनट्स लिखते हैं या तो कोई भी प्रकार की फिर पत्रिकाएं छपवाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, वो लगभग उसी परंपरा से आया है। क्योंकि विदेशों में ये परंपरा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। फिलोसोफर्स की परंपरा यद्यपि वहां देखने को मिलती है, लेकिन चिकित्सा जगत में और ये खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में ये परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही की। तो इतने बड़े आचार्य जिन्होंने अनेक आचार्यों का एक कहते हैं कि संगठन का रूप दिया। आज जो आयुर्वेद संगठनात्मक जो काम कर रहे हैं वो भी इन्हीं का प्रभाव है कि इन्होंने ही पहले ये संगठनात्मक रचनात्मक कार्य किया। और वैद्य समूह निसंशयीकरणाम ये चरक सूत्र है कि वैद्य समूह है वो निसंशय करने में सबसे उत्तम साधन है। ये सा मानकर ही उन्होंने अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को एकत्रित किया, संभाषाएं योजित की और खुद ही काम करके उनको विभाजित करके आयुर्वेद के हर एक तंत्र को न्याय दिया, हर एक तंत्र को बचाया। तो ऐसे पुनर्वसु आत्रेय जिनसे ही अनेक शिष्य प्रशिष्य तैयार हुए और अनेक जगह पर आयुर्वेद को ले गए, ऐसे पुनर्वसु आत्रेय आज भी आयुर्वेद के आकाश पे सूर्य समान है। ऐसा न कभी पहले कोई
हुआ, न उसके बाद में कोई हुआ। तो बाकी के सब नक्षत्र तारे इसीलिए प्रकाशित हुए क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय जैसा सूर्य आयुर्वेद के आकाश में प्रकाशमान रहा और इन्होंने इतना बड़ा काम, इतना व्यवस्थित रूप से काम, किसी भी विज्ञान के साधन के अभाव पे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, तब ये काम किया। आप सोच सकते हैं कि इतने ग्रंथों को लिखना, फिर उसके तंत्र की रचना करना, वो शिष्यों को देना और उसके बाद वो प्रयोगों को करना, उसका प्रायोगिकरण करना कितना कठिन कार्य है। संभाषा को योजित करना, उसके ऊपर चर्चा विचारणा करना और बाद में आयुर्वेद संरक्षित करना, तो ये बहुत बड़ा कार्य पुनर्वसु आत्रेय जी ने किया। आज भी ये कार्य को देखकर हम नतमस्तक होते हैं और कृतज्ञता से हमारा हृदय भर जाता है कि इतना बड़ा कार्य करने वाला ऋषि ये भारत देश में हुआ। तो हम भी आयुर्वेद से आज गौरवान्वित रहे हैं। हम भी ये कार्य का, पवित्र कार्य का प्रचार प्रसार करें और आयुर्वेद का प्रचार और आयुर्वेद को सही मायने में सद्विद्या सिखाने की परंपरा आज भी हम खड़ी करें, तो आज भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।